क्या ताजमहल पहले शिव मंदिर था? एक अनसुलझा रहस्य। दुनिया इसे प्यार की निशानी कहती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं यह प्यार की नहीं, आस्था की निशानी है। और यहां कभी चमकता था एक विशाल शिवलिंग। क्या ताजमहल सच में मुमताज का मकबरा है, या फिर महादेव का प्राचीन मंदिर तेजो महल है? ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा। आगरा में यमुना नदी के किनारे बना यह अद्भुत स्मारक हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है। स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा, साल 1631 में मुगल सम्राट शाहजहां के पत्नी मुमताज महल की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। शाहजहां अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसकी याद में सफेद संगमरमर का यह मकबरा बनवाया। 22 साल तक लगभग 20,000 कारीगर दिन रात मेहनत करते रहे और 1653 में यह अद्भुत इमारत पूरी हुई। यही है वो कहानी जो हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं। विवाद की शुरुआत 1970 के दशक में प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओक ने दावा किया कि ताजमहल दरअसल तेजो महालय नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे मुगल काल में कब्जा करके मकबरे में बदल गया। उन्होंने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में कई तर्क दिए। ताजमहल के कई हिस्सों में हिंदू वास्तुकला की झलक मिलती है। संगमरमर की दीवारों और गुंबद के नीचे कमल, त्रिशूल और कलश जैसी आकृतियां बनी हैं, जो इस्लामी कला में आम नहीं होती। परिसर के अंदर कई बंद कमरे हैं, जिन्हें आज तक सार्वजनिक रूप से नहीं खोला गया है। तेजो महालय के पक्ष में सबूत, वास्तुकला के संकेत। ताजमहल का मुख्य गुंबद, चबूतरे की आकृति और मेहराबें सभी राजपूताना और हिंदू मंदिर शैली से मेल खाते हैं। भारत के प्राचीन मंदिरों में 4 कोनों पर मीनारें होती थीं, जो बाद में मुगलों ने मस्जिदों में अपनाई। कमल और त्रिशूल की नक्काशी। ताजमहल के संगमरमर पर बारीक नक्काशियों में कई जगह कमल की आकृति साफ दिखाई देती है। गुंबद के ऊपर का शिखर पहले त्रिशूल जैसा था, जिसे बाद में बदलकर इस्लामी कलश बना दिया गया। बंद कमरे और रहस्य। ताजमहल के निचले हिस्से में लगभग 22 कमरे हैं, जो लंबे समय से सील हैं। कहा जाता है कि इनमें प्राचीन हिंदू मूर्तियां, मंदिर के अवशेष और शिलालेख हो सकते हैं। एएसआई ने इन्हें सुरक्षा कारणों से बंद बताया, लेकिन पीएन ओक और कई याचिकाकर्ताओं ने इन्हें खोलने की मांग की है। मुगल काल से पहले आगरा और आसपास का इलाका राजपूतों के अधीन था। कहा जाता है कि यहां राजा मानसिंह और उसके वंशजों ने कई मंदिर बनवाए थे, जिनमें से एक था तेजो महालय, महादेव का विशाल मंदिर। मुगल काल में मंदिरों को मस्जिद या मकबरों में बदलना आम था। उदाहरण काशी विश्वनाथ, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, सोमनाथ आदि। कुछ शोधकर्ताओं ने ताजमहल के संगमरमर और नींव की उम्र जांचने के लिए कार्बन डेटिंग की बात की, लेकिन यह आधिकारिक रूप से कभी संभव नहीं हुआ। अगर यह जांच हो जाए तो इमारत के निर्माण की सही तारीख पता चल सकती है। इसके अलावा ताजमहल के कई हिस्सों में संस्कृत में शिलालेख और फूलों के डिजाइन पाए गए हैं, जो किसी मकबरे के लिए असामान्य है। कुछ इतिहासकार और एएसआई का कहना है ताजमहल पूरी तरह मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। मंदिर जैसी डिजाइन सिर्फ सजावटी पैटर्न हो सकते हैं। कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिला है कि यह पहले मंदिर था। आगरा के कुछ बुजुर्ग आज भी कहते हैं, हमारे दादाओं ने बताया था कि इस जगह पहले महादेव का विशाल मंदिर था, जहां हर सावन में हजारों भक्त जल चढ़ाने आते थे। कई स्थानीय लोग यह भी मानते हैं कि ताजमहल के नीचे यमुना के किनारे एक गुप्त सुरंग है, जो किसी और प्राचीन मंदिर से जुड़ती है। ताजमहल को लेकर कई याचिकाएं कोर्ट में जा चुकी हैं। कुछ ने मांग की बंद कमरों को खोला जाए और एएसआई से जांच कराई जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा बिना ठोस सबूत के यह सिर्फ अफवाह फैलाना होगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर यह सिर्फ एक मकबरा है तो इतने सारे बंद कमरे और हिंदू प्रतीक क्यों?